हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं इस वीडियो में आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाला है यानी हो रहा है, तो आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 का कक्षा कौन सा, तो कक्षा 10वीं का विषय कौन सा, विषय हिंदी का हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें आपका जो पूर्णांक रहेगा तो 75 का रहेगा और समय आपका कितने का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। कितने का रहेगा, 3 घंटे का आपका समय रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर दिया है निर्देश। सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। क्या लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आपको इसमें से क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका यानी एक ऑप्शन आपका सही उत्तर है, उसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे छात्रों, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, यानी प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, आपको इसमें ये बताना है। महादेवी वर्मा, अज्ञेय, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इसके बाद दूसरा है हरिल पक्षी तुलना की गई है। तो पहला है गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कृष्ण की। तीसरा है विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रसा, निष्पत्ति। यह परिभाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन द, यानी भरत मुनि की है। अगला है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। तो नेताजी की जो मूर्ति है लगवाई गई थी, किसके द्वारा लगवाई गई थी, तो नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी। अगला है जिस समाज में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। जिस समाज में प्रथम पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। अगला है माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे, रामायण का, गीता का, चालीसा का, महाभारत का। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामायण का। किसका, रामायण का। अगला प्रश्न है उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें से रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, उत्साह एक गीत है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आहान। अगला है भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ बिंदी बिंदी कहलाते हैं। भावों को जो उद्दीप्त करने वाले पदार्थ बिंदी बिंदी क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। अगला है भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं। तो भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। अगला है बाल गोविंद भारत भगत की प्रभातियाँ बिंदी बिंदी मास से शुरू होती है, यानी किस मास से शुरू होती है, तो कार्तिक। कौन से, कार्तिक मास से शुरू होती है। वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। निषेधात् निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक। अगला है साना साना हाथ जोड़िए पाठ की पाठ गद्य की बिंदी बिंदी विधा में लिखा गया है। तो डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे छात्रों यात्रा वृतांत। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों से समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, सत्य और असत्य का चयन करना है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य है। इसका हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है नाटक गद्य की गौड़ विधा में आता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। लखनऊ का बलम खीरा प्रसिद्ध है, ये हमारा सत्य है। अगला है शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, ये भी हमारा सत्य है। अगला है लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, सही जोड़ी मिलान कर लिखना है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है सप्ताह, तो हमारा पहले का हो जाएगा सप्ताह के दिन।
प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध हमारा हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो हमारा क्या हो जाएगा अल्पज्ञ। और चौथा है लोकोक्ति। लोकोक्ति का हमारा क्या हो जाएगा कहावत हो जाएगा। श्रुति का हमारा हो जाएगा शब्द ध्वनि और खेदुम का हमारा हो जाएगा देवी देवताओं का निवास। तो प्यारे छात्रों आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है। तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, आपको इसमें ये बताना है। तो हंस पत्रिका में, किसमें हुई थी, हंस पत्रिका में। इसके बाद अगला है अनुभव किसे कहते हैं। इसके बाद अगला है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है। तो संस्कृति निबंध हमें कठिन परिस्थितियों से टकराने की प्रेरणा देती है, किसी कठिन परिस्थितियों की। इसके बाद दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सा संधि होता है। तो दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सा संधि होता है, स्वर संधि होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो पचमा में भोलेनाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे। तो शहनाई, इसका हमारा राइट हो जाएगा शहनाई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा क्या कहता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 7वां देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए बिंदुओं के आधार पर। आपको इसमें काव्यगत विशेषताएं आपको लिखना है बिंदु के आधार पर, दो रचनाएं लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या कहता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में क्या कहता है मेरे प्यारे छात्रों की कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, आपको इसमें ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 6 का जो राइट आंसर था कि रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी, इसकी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस काल में नायिका सौंदर्य नख सिख वर्णन रूप सौंदर्य का बहुतायत रूप से वर्णन किया गया है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा जो 8वें का राइट आंसर है, तो आप फटाफट देख लीजिए प्रगतिवाद कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रगतिवाद कवि सुमित्र नंदन पंत, उसकी जो उनकी जो रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का हमारा जो 8वें का 7 का आंसर है जयशंकर प्रसाद, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का हमारा जो राइट आंसर है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह के से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का हमारा जो 8वें का राइट आंसर है, तो आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर देती है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का हमारा जो 8वें का राइट आंसर है, तो प्यारे छात्रों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या कहता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखना है। आपको इसमें क्या करना है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको इसमें कोई दो अंतर लिखना है। इसके अथवा है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको इसमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको इसमें लिखना है, इसके अथवे में है। तो फटाफट चलिए हम आपको इनका आंसर दिखा देते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है, हास्य रस। हास्य रस सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ क्या होता है, हमारा हास्य रस होता है। इसका उदाहरण है कहा बदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा और बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा, इसका हमारा जो उदाहरण हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का हमारा जो राइट आंसर है, तो आप फटाफट देख लीजिए। लक्षण दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और मात्राएं। तो आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे छात्र। उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून, इसका हमारा जो उदाहरण हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। अतिशयोक्ति का मतलब होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। यहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन ना होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। उदाहरण देख लीजिए। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग, इसका हमारा उदाहरण हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का 8वें का जो हमारा राइट आंसर है,
फटाफट देख लीजिए। इसके बाद आता है पृष्ठ क्रमांक 12। पृष्ठ क्रमांक 12 में हमारा क्या कहता है कि कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। आपको इसमें नाम लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए प्यारे छात्रों, जीवनी और आत्मकथा। जीवनी और आत्मकथा में आपको इसमें अंतर बताना है। पृष्ठ क्रमांक 13 देख लीजिए, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। पृष्ठ क्रमांक 14 देख लीजिए और आप फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 15 में क्या कहता है, एक कहानी, यह भी आत्मकथ्य में लेखिका ने के पिता ने रसोई भट भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है, आपको इसमें ये बताना है। इसका अथवा देख लीजिए, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के प्रमुख स्रोत क्या होंगे, आपको इसमें ये बताना है। पृष्ठ क्रमांक 16 देख लीजिए फटाफट, मैं आपको फटाफट इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। पृष्ठ क्रमांक 12 का हमारा जो राइट आंसर है, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथा कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। पृष्ठ क्रमांक 12 का हमारा जो राइट आंसर हो गया। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 12 में जो अथवा का है, आत्मकथा और जीवनी। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है और जीवनी किसी महापुरुष जीवन पर आधारित होती है। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 13 का हमारा जो राइट आंसर है, 2 रचनाएं, निबंध, गेहूं बनाम गुलाब बंदेवाड़ी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का हमारा जो राइट आंसर है, मूर्ति पर सरकांडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर सरकांडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्त की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का जो हमारा राइट आंसर है, तो आप देख लीजिए। आगे प्रश्न क्रमांक 15 का जो हमारा राइट आंसर है, भटियार खाना शब्द भट्टी से बना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं माने जाते हैं। उनके पिता का मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। रोटी पकाने से उसे देश तथा समाज की विकसित नहीं होगी। वह वहां जाकर अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई के भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 15 का हमारा जो अथवा है, आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि उस समय मनुष्य में वृद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। उस समय की दृष्टि से यह बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 16 देख लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 16 में क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है आपको। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 17 देख लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 17 में हमारा कहता है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पत्रिकाओं का फहराना कि अलग अलग अवसरों के ओर संकेत करता है। इसके बाद प्रश्न 18 देख लीजिए। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें क्या करना है, भावार्थ लिखना है आपको। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 17 का हमारा जो राइट आंसर है, तो फटाफट देख लीजिए प्यारे छात्रों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में जो था, अथवा मुख्य गायक के चट्टान जैसे भरी स्वर का साथ देती है, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। आपको इसमें संदर्भ प्रसंग और भावार्थ आपको इसमें लिखना है। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 19 देख लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 19 में हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको इसमें लिखना है। संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें क्या करना है, व्याख्या भी आपको इसमें करना है। तो फटाफट आप देख लीजिए पृष्ठ क्रमांक 20 का जो हमारा अथवा है। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक, अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अगरबत्ती विक्रय हेतु आपको इसमें क्या करना है, एक विज्ञापन आपको इसमें क्या करना है, तैयार करना है। इसके बाद अथवा है, विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्रचार के मध्य संवाद लिखना है आपको। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 21 देख लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 21 में हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। नीचे पूछे गए प्रश्नों को आपको क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है आपको, और उत्साह का स्थान स्थान क्या है आपको इसमें ये बताना है, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश भी आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए। अपने जिलों के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। इस अथवा में है, हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित, है ना,
निबंध आपको इसमें लिखना है। तो पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा है मोबाइल के लाभ और हानि, तीसरा है जल की ही जीवन है और चौथा है पर्यावरण सुरक्षा और पांचवा है मेरी दिनचर्या। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।